तो मैंने एक सीरीज देखी जिसका नाम है द नाइट मैनेजर। इस सीरीज को 17 फरवरी 2023 को हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर दिया गया। इसके लीड एक्टर्स में हमें अनिल कपूर के साथ आदित्य रॉय कपूर भी दिखते हैं, और जिस तरह का इनका इस सीरीज में परफॉर्मेंस है, मैं गारंटी लेता हूं कि आप इसको खूब एंजॉय करने वाले हैं। और साथ में आप ये भी मानोगे कि अगर अच्छी स्क्रिप्ट और डायरेक्टर के साथ आदित्य रॉय कपूर काम करें तो वो डेफिनेटली खराब एक्टिंग की कैटेगरी में नहीं गिने जाएंगे। दूसरी तरफ है पावर हाउस अनिल कपूर, जो हमें सिखाते हैं कि आपका एज, जेंडर या फिर कलर कुछ भी मैटर नहीं करता है। मैटर करता है तो वो है आपका काम और डेडिकेशन। एक्चुअली अनिल कपूर ने इस सीरीज में ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, ये तो मेरे खुद का सोच है। वैसे आप खुद ही सोचो ना, अनिल कपूर की एज क्या होगी। मजाक कर रहा था, मत सोचो, क्योंकि वो तो अपने आप में ही एक मिस्ट्री है। तो मजाक से हट के बात करें अनिल कपूर की एक्टिंग की, तो इन्होंने इस सीरीज में ऐसी एक्टिंग की है कि मुझे कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ा। मैंने इस सीरीज के चारों एपिसोड्स देखे, और जिस तरह का परफॉर्मेंस आदित्य रॉय कपूर और अनिल सर का था, मुझे इन्होंने हिलने तक का भी मौका नहीं दिया। वैसे अब मुझे लगता है कि हमें इस सीरीज की कहानी को भी जान लेना चाहिए। तो ये जो वेब सीरीज होती है वो शान सेनगुप्ता, जिसे कि आदित्य रॉय कपूर प्ले कर रहे हैं, उनकी होती है। पहले तो ये एक नेवी ऑफिसर होते हैं, बट करंटली अभी बांग्लादेश के किसी रिसोर्ट में एज ए नाइट मैनेजर का काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पर एक 14 साल की लड़की इनसे हेल्प मांगती है कि आप किसी तरह से मेरा पासपोर्ट बनवा कर मुझे इंडिया छोड़ाओ, क्योंकि उसका जो हस्बैंड होता है वो एक क्रिमिनल होता है। फिर शान सेनगुप्ता इसकी मदद करता है, लेकिन इस लड़की का किसी ने मर्डर कर दिया होता है, जिससे कि शान बिल्कुल टूट जाता है। फिर इसके 2 साल के बाद का वक्त हमें दिखाया जाता है, जिसमें कि शान को इसकी मर्डर करवाने वाले सैली का पता चलता है, और फिर आगे की कहानी इसी पर बेस्ड है। थॉमस का कैरेक्टर यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर होती है जो शान सेनगुप्ता को सैली को पकड़वाने में मदद करती है। तो क्या शान सेनगुप्ता सैली को पकड़ सकता है या नहीं, इसे जानने के लिए आपको इस सीरीज के 4 एपिसोड्स देखने पड़ेंगे। और अगर बात की जाए कि मुझे ये सीरीज कैसी लगी, तो मुझे ये सीरीज ऑसम लगी। भले ये किसी का रीमेक हो, बट मैंने इसके ओरिजिनल को नहीं देखा, जिस वजह से मैं इसे खूब इंजॉय कर पाया। और अभी फिलहाल मैं इसके सीजन 2 का वेट कर रहा हूँ। क्या आप कर रहे हो? कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।